डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। खुद को देश के संविधान से ऊपर मानने वाले और तानाशाह की तरह व्यवहार करने वाले संयुक्त किसान मोर्चे में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोर्चे में शामिल नेताओं के बीच चल रही आपसी कलह खुलकर सामने आ रही है। खासतौर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत के बीच मंगलवार को हुई बैठक में साफ दिखाई दे रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कितने एकजुट है। दरअसल 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक भी हुई, जिसमें मोर्चे के कई किसान नेता शामिल हुए। बैठक में 29 नवंबर को संसद कूच का फैसला लिया गया, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी 26 नवंबर को ही संसद के घेराव की जिद पर अड़ गए। उनके समर्थकों ने बाकायदा टिकैत के सामने हूटिंग की और नारेबाजी भी की। वैसे भी चढ़ूनी और टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। दोनों ही चुनावी राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं। ये अलग बात है कि आम जनता ने इन्हें जमानत बचाने के लायक तक वोट नहीं दिए। एलनाबाद उपचुनाव में भी दोनों ने प्रचार किया। चढ़ूनी ने इशारों में कांग्रेस के लिए वोट मांगे तो टिकैत ने अभय चौटाला के पक्ष में वोट डालने का आह्वान किया, लेकिन दोनों के वोट मांगने का उनके उम्मीदवारों को फायदा नहीं हुआ। जहां चढ़ूनी के प्रचार के बाद कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल की जमानत जब्त हुई, वहीं टिकैत के प्रचार के बावजूद अभय की जीत का अंतर आधा रह गया। एलनाबाद उपचुनाव में किसान आंदोलन पूरी तरह से बेअसर नजर आया। तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा अपने मत बढ़ाने में कामयाब रहे। इलाहाबाद में जो चुनाव हुआ उसमें 15,000 वोटें भाजपा की बढ़ी, वो 45 से 59,000 के आसपास बढ़ी। उस समय नहीं आप बोले, क्योंकि लोग इनकी गतिविधि से लोग परेशान है। इनकी आतंकी जो उपद्रव से अपनान है, ये सिर्फ हरियाणा को बर्बाद करने की साजिश है। उसके अंदर ये तथाकथित किसान है। ये कहते नेता क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी नेता नहीं है? उसने खुद चुनाव नहीं लड़ा, राकेश टिकैत ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, योगेंद्र यादव ने चुनाव नहीं लड़ा, दर्शन पाल ने नहीं चुनाव लड़ा। ये खुद नेता होके भी ये एक माहौल तैयार करना चाहते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वहां कांग्रेस की जमानत जब्त हुई और इन लोगों की वोटें घटी, वो 12,000 से 6,000 में घटी। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहे किसानों के आंदोलन के लिए किसानों सहित अलग अलग स्रोतों से संयुक्त किसान मोर्चे को 1300 करोड़ रुपए का चंदा आया, लेकिन किसानों के लिए इसे खर्च करने की जहमत नहीं उठाई गई। फिलहाल ये सारा पैसा किसान नेताओं ने अपने पास दबा रखा है। ये हम नहीं, किसान नेता विकल पचार कह रहे हैं। और कैसे मोर्चे में शामिल किसान 40 नेताओं को चोर की उपाधि से नवाज रहे हैं कि जो ये 40 चोर हैं, इनके ऊपर हमारे किसानों की 750 शहादतें आज तक हो चुकी, 50,000 मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हो चुके, लेकिन कोई भी एक किसान साथी, एक किसान नेता का नाम बताए जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ हो, या जो दुष्यंत खट्टर के विरोध के अंदर वहां खड़ा आगे पाया गया हो। जब लाठी चार्ज हो जाता है, जब किसानों को चोटें आती है, जब किसानों के ऊपर मुकदमे बना दिए जाते हैं, चाहे वो यूपी वाला भैया हो, चाहे गुरनाम चढ़ूनी हो, चाहे पंजाब की 32 जत्थेबंदियां हो, अगले दिन जब पंचायत इकट्ठा होती है तो ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, सरकार के सामने धरना प्रदर्शन भाषणबाजी करते हैं, और उस भाषणबाजी का नुकसान भी हरियाणा के किसानों को होता है, क्योंकि इनके कहे अनुसार रोड जाम करे जाते हैं उस महापंचायत के दौरान, जहां लाखों करोड़ों का डीजल किसानों का जलता है, वहां 1000 से 2000 मुकदमे हर महापंचायत में शामिल। अब मेरा सबसे बड़ा और वाजिब सवाल, अगर किसी साथी को, जब संयुक्त किसान मोर्चा के पास 1300 करोड़ रुपया बचा हुआ था, तो हमारे 750 किसान साथी जो शहीद हुए, उसके लिए हमें उस सरकार जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस सरकार के सामने हमें हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी? यदि प्रत्येक किसान को संयुक्त किसान मोर्चा ही 50 लाख रुपया प्रत्येक किसान को देता तो लगभग 325 करोड़ रुपया खर्चा आता। उसके बाद भी इन लोगों के पास 975 करोड़ रुपया, जो सिर्फ एक नंबर का चंदा है, उसमें बचता, लेकिन इन लोगों की नीयत में खोट है। अभी का मामला देख लीजिए, नारनौंद में हमारा साथी कुलदीप राणा घायल है, लेकिन उसके इलाज के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हम 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। तो क्या वो 1300 करोड़ रुपया इन लोगों की अय्याशी के लिए दिया गया पैसा है? विकल पचार की तरफ से लगाए गए आरोपों पर संयुक्त किसान मोर्चे ने चुप्पी साधी हुई है। किसी भी किसान नेता का इस पर कोई जवाब नहीं आया है। लगातार मीडिया के सामने जहर उगलने वाले बयानवीर गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि विकल पचार के आरोपों में
कुछ ना कुछ सच्चाई तो है ही। अब देखना ये है कि पिछले कई महीनों से कुंभकर्णी नींद सोई हुई सरकार कब नींद से जागती है और कब इस पर कोई एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।